प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एफएफजीडी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं और इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग मैथ का पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मैथ के जो भी एफएफजीडी के 2025 में जो एग्जाम्स हुए थे उसको हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग रीजनिंग का पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे और रीजनिंग के पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग 4 फरवरी 2025 को जो एग्जाम्स हुए थे उसका फिफ्थ नंबर 1 और फिफ्थ नंबर 2 यानी फर्स्ट और सेकंड फिफ्थ हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है एफएफजीडी के लिए जो आपकी स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और एग्जाम के पैटर्न को समझने की जरूरत है। ठीक है जी, रीजनिंग में आप 40 में 40 मार्क्स एकदम ला सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। और हम लोग तो पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं और पीवाईक्यू सीरीज का मतलब ही होता है, क्या होता है पीवाईक्यू सीरीज का मतलब ही क्या होता है, रिजल्ट। क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में रिपीट करता है और इस बार भी 2026 के एग्जाम में भी आने की उसकी प्रबल संभावना है। ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम सेशन को, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए। तो देखिएगा रीजनिंग में ये आपका ध्यान दीजिए 4 फरवरी 2025 4 फरवरी 2025 4 फरवरी 2025 और ये फिफ्थ नंबर क्या है जी, 3rd है। फिफ्थ नंबर 3rd है। इसके पहले हमने इसका 2 शिफ्ट क्लियर कर लिया था, फिफ्थ नंबर 1 और फिफ्थ नंबर 2। ठीक है जी, चलिए आइए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 4 फरवरी का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 यानी फिफ्थ नंबर 1 और फिफ्थ नंबर 2 आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए पीवाईक्यू का। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 41, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MLTA दिया गया है। MLTA एक निश्चित तरीके से QHXW उसके बाद कह रहा है संबंधित है उसी तरीके से LNVB ये किससे संबंधित है, तो PJZX। तो आपसे पूछा गया है तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए CWON ये जो है किससे संबंधित होगा। पहले इस तर्क का आप अनुसरण कीजिए, ये तर्क पता कीजिए तर्क किस तरीके का है। तो आप चाहे तो नंबरिंग कर भी सकते हैं, विदाउट नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग करके हम बताते हैं। देखिए M का मान कितना 13, L का कितना 12, T का 20, A का 1, Q का 17 होता है, इसका 8 होता है, इसका 24 होता है, इसका 23 होता है। या भी नंबरिंग कर लेते हैं। L का 12 होगा, N का 14 होगा, V का 22 होगा और B का कितना होगा 2 होगा, P का 16, J का 10, Z का 26 और X का कितना 24। चलिए देखिए जी 13 से 17, पहले 13 था आपके पास, 17 हो गया। 13 से 17 का मतलब +4 हुआ, 4 इंक्रीज किया। 12 से 8 यानी -4, 20 से 24 यानी +4 और 1 से 23, तो 1 से 23 का मतलब हुआ या तो प्लस का 22 किया होगा, लेकिन 22 यहां करेंगे तो इस पैटर्न में नहीं बन रहा है। तब एक तरीका ध्यान दीजिएगा, ABCD जो हम लिखते हैं XYZ आता है, फिर ABCD रिपीटेशन अलाउ होता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है A से कहां गए, A से W गए तो आगे गए होंगे WXYZ आया होगा। ठीक है, A से W यानी प्लस का 23 हुआ होगा, प्लस का 22 हुआ होगा, सॉरी। अगर पीछे आके देखिए तो पीछे भी W होता है, A से पीछे है तो भी W है। कितना पीछे, 1 2 3 4 यानी 4 पीछे, यहाँ -4। तो आपको देखिए यहाँ दोनों बात सही था, प्लस का 22 भी सही था, -4 भी सही था। तो जो पैटर्न यहाँ लगेगा, पैटर्न इसमें फिट होगा, वहीं आप फिलअप करेंगे। प्लस का 22 थोड़ा सा अलग हो जा रहा था, -4 इस पैटर्न में फिक्स है। ठीक है जी, +4 -4 +4 -4 एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ भी देखिए 12 से 16 +4, ये 14 से 10 -4, 22 से 26 +4 और 2 से 24 यानी -4। यही वाला बात यहाँ पे लगा हुआ है। ए से जो W हुआ है वहीं B से क्या हुआ है, X हुआ है।
यानी एक पैटर्न बन रहा है निश्चित तरीके का। क्या पैटर्न बन रहा है जी? प्लस का 4 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4, एक पैटर्न बन रहा है। क्या वो पैटर्न है जी? प्लस 4 माइनस 4, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है जी, प्लस का 4 माइनस 4। तो आप इस पैटर्न को यहाँ पे लागू कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है जी, आइए ये प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4, ये फी का मान कितना होता है? 3, डब्लू का मान 23, इफ का मान 15 और इफ का मान कितना जी? 14। ये 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 पे क्या आता है? जी आता है। 7 पे क्या आता है? जी आता है। 23 में से 4 घटाएंगे, 23 में से 4 घटाएंगे 19, 19 पे क्या आता है जी? एफ आता है। क्या आता है? एफ आता है। 15 4 19, 19 पे एफ आता है। 14 में से 4 घटेगा 10, 10 पे क्या आता है? जे। यानी कि जी एफ एफ जे, जी एफ एफ जे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। विदाउट नंबरिंग भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम नंबरिंग का प्रयोग कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। एक फ्रीज दिया गया है, श्रृंखला दिया गया है, ठीक है जी, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। एक फ्रीज दिया गया, श्रृंखला दिया है, कह रहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखे कि श्रृंखला क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। तो देखिए इसमें कितना एरो है जी? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एरो है जी? 6 एरो है। यहाँ देखे तो 1 2 3 4 5 एरो है जी। यहाँ देखे तो 1 2 3 4 एरो है। यहाँ देखे तो 1 2 3 एरो है। तो यहाँ कितना एरो होगा? 2 होगा। यानी 2 एरो वाला आंसर होगा। तो ये तो होगा नहीं, 3 है, ये 3 है। ठीक है जी, 2 एरो वाला या तो सी होगा या तो डी होगा। अब बात आती है क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉक की एंटी क्लॉक। तो ये देखिए क्या है जी? क्लॉकवाइज। ये क्या है? ऐसे घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज। यहां देखिए तो क्या है? क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज। ये देखे तो एंटी क्लॉक है। ये क्लॉक था सी डब्ल्यू, ये देखे तो एफी डब्ल्यू है। ये देखे तो क्या है जी? फिर क्लॉकवाइज है। ये देखे तो एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है। तो क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। तो यहाँ क्या होगा जी? क्लॉक होगा। अब दोनों में देखें क्लॉक कौन है? तो ये वाला देखे तो ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक है, तो होगा नहीं, क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए फिलोजिज्म से लिया गया है, ठीक है। कह रहा कि सभी पायल, कथन दिया गया है कि सभी पायल मोजे हैं। जितने भी पायल हैं, जितने भी पायल हैं वो सब के सब क्या है जी? मोजे हैं। जितने भी पायल थे वो सब के सब क्या थे? मोजे थे, ऐसा बताया गया है। ठीक है जी, आगे देखिए, कह रहा कि सभी मोजे फ्लैट है। सभी मोजे क्या है? फ्लैट है। जितने भी मोजे हैं ये सब मोजे क्या है जी? फ्लैट है। सब मोजे क्या है? फ्लैट है। सब मोजे क्या है? फ्लैट है। कह रहा कुछ फ्लैट ट्राउजर है। कुछ जो फ्लैट है वो क्या है जी? फ्लैट। ये वाला पार्ट है ट्राउजर है। कुछ फ्लैट क्या है जी? ट्राउजर है। आपसे पूछा गया है, निष्कर्ष दिया गया है 2 को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा सभी पायल फ्लैट है। सभी पायल जो है फ्लैट है। पायल यहाँ पे है, फ्लैट यहाँ पे है। तो अंदर वाला बाहर वाला, ये पायल यहाँ पे, फ्लैट यहाँ पे, यानी अंदर से बाहर जा रहा है। अंदर से कहाँ जा रहा है? बाहर। अंदर से बाहर क्या होता है? 100% सही होता है। यानी सभी, वैसे भी आप देख सकते हैं ये पायल है, फ्लैट है, तो फ्लैट के अंतर्हित क्या है? पायल है। तो आप ये क्या होगा? सही होगा। दूसरा अगर देखें, करा कुछ ट्राउजर पायल है। ट्राउजर यहाँ पे है जी, पायल यहाँ पे है। ट्राउजर का बाउंड्री ये, ट्राउजर का बाउंड्री ये है, पायल का बाउंड्री है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो दूसरा क्या होगा? गलत होगा। केवल एक विकल्प सत्य होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 4 ग्रुप दिए गए हैं। ए नंबर में दिया गया है CNY, बी में दिया गया है QZK, सी में दिया गया आपका NYJ और डी में आपका दिया गया है TEP। करा इन चारों में से 3 जो है वो किसी न किसी आधार पे समान है, एक अलग है। ठीक है जी, आइए नंबरिंग करते हैं। सी का मान 3 होता है, N का 14 होता है, Y का 25 होता है। सबका नंबरिंग करते हैं। ये 25, ये 10, ये आएंगे तो 20, ये 5, ये 16, इसका देखिए तो 17, इसका 26, इसका 11। अब देखिएगा जरा क्या हुआ नंबरिंग करने के बाद, गौर से देखिए आप।
3 से 14 यानी प्लस का क्या हुआ 11 हुआ, 14 से 25 प्लस का क्या हुआ 11 हुआ, प्लस का 11 हुआ। अब यहाँ देखिए 14 से 25 यानी प्लस का 11, अब 25 से 10 हुआ है तो माइनस का 15 भी आप कह सकते थे, माइनस का 15। और दूसरे तरीका से देखे तो प्लस का 11 भी है, प्लस का क्या है 11 है। जैसे y के बाद z आता है, z के बाद फिर ABCD रिपीटेशन होता है, ABCD फिर रिपीटेशन है। तो आप जो y से आप अगर जे जाए तो y से अगर जे जाए तो a से जे 10 होता है और एक इधर, यानी कि एक इधर 10 और एक कितना जी 11, 10 एक कितना 11, तो प्लस का आप 11 20 को कह सकते हैं। तो माइनस 15 फिट नहीं बैठ रहा है यानी प्लस का क्या होगा 11 हो जाएगा। इसको देखिए तो 20 से 5 यानी माइनस का 15 भी आप कह सकते थे। दूसरा तरीका ये है कि टी 20 ABCD अगर लिखे ABCD टी आ गया, ठीक है जी, तो टी से क्या हुआ है जी ई हुआ है, टी से ई हुआ है। एक तो तरीका कि आप पीछे गए ई तो माइनस का 15, दूसरा तरीका है कि टी से आप आगे भी जा सकते थे, वाई जेड करके ABCD फिर रिपीट करेगा तो यहाँ क्या होगा, यानी टी से ई अगर हुआ है तो टी से जेड आएंगे तो 6 हुआ और 5 इधर ए से ई के पास था, 6 5 कितना प्लस का 11, यानी कि 11 यहाँ भी 15 फिट नहीं बैठ रहा। अब 5 से फुल करेंगे प्लस का 11। इसको देखिए जी 17 से क्या है जी, 17 से क्या है 26 है, तो 17 9 26 होता है और ये क्या होता है प्लस का 11, ये तो सही है 26 से 11, ठीक है जी, प्लस का 11 हुआ है। तो आप देखिए तो यहाँ प्लस का 11 प्लस का 11, यहाँ प्लस का 11 प्लस का 11, यहाँ भी प्लस का 11 प्लस का 11 है, बट ऑप्शन नंबर बी में प्लस का 9 प्लस का 11 है, प्लस का 9 प्लस का 11 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी QZK, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर NRDF दिया गया है, NRDF एक निश्चित प्रकार से PMFA, ठीक है, संबंधित है। उसी प्रकार आगे कह रहा है FFJW ये संबंधित है, UALR से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है उसी तर्क का अनुसरण करते हुए GBKQ के बारे में बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अगर आप देखें तो नंबरिंग कर भी सकते हैं, विदाउट भी नंबरिंग कर सकते हैं। एन का मान कितना जी, नंबरिंग लिखिए सबका 14, आर का मान 18, डी का 4, 6 का, ये हो जाएगा 16 13 6 1। यहां अगर आए तो 19 6 10 23, यहां देखिए तो 21 1 12 18, ठीक है जी। यहां देखिए 14 से 16 प्लस का 2 हुआ है, 14 था 16 हो गया, 14 से 16 प्लस का 2, 18 से 13 माइनस का क्या हुआ है 5 हुआ है, माइनस का 5, 4 से 6 प्लस का 2 और 6 से 1 माइनस का 5, यानी एक पैटर्न बन रहा है +2 -5 +2 -5। तो यहां भी वही बना होगा, देख लीजिए 19 से 21 प्लस 2, 6 से 1 माइनस का 5, 10 से 12 प्लस का 2 और 23 से 18 माइनस का 5। दोनों जगह सेम पैटर्न चल रहा है +2 -5 +2 -5। तो नीचे वाले में भी वही पैटर्न लगाना है आपको, क्या लगाना है +2 -5 +2 -5, ठीक है जी। इनका नंबरिंग जी का 7 होता है, 7 2 9, 9 पे क्या होता है आई होता है, 9 पे क्या होता है आई। ऑप्शन में देखिए तो आई जो है केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आगे पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, आप बना भी सकते थे। ये 22 होता है, 22 में से 5 गया 17 पे क्या आता है क्यू होता है, 11 के का मान 11, 11 2 13, 13 पे क्या आता है एम आता है, 17 में से 5 गया 12 पे क्या आता है एल आता है। तो IQML ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। करा किसी निश्चित कूट भाषा में TDZM दिया गया है, TDZM इसको क्या लिखा गया है जी 8 24 2 15, 8 24 2 15 2 15, और उसके बाद दिया गया है KRIY, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया 17 10 19 3। देन आपसे पूछा गया है, तो आप बताइए HAWP इसी का अनुसरण करते हुए HAWP को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। अगर आप गौर से देखें प्रश्न को, इन दोनों को, T का मान 20 होता है, D का मान 4 होता है, Z का मान 26 होता है, M का मान 13 होता है, K का मान 11 होता है, R का मान 18 होता है, I का मान 9 और Y का मान कितना जी 25, ठीक है जी। आइए
अगर आप इन दोनों को देखें गौर से तो दोनों का सम देखें, यानी लेटर का नंबर का सम और जो नंबर दिया गया उसका सम 28 हो रहा, 20 और 28, 24 4 28, 26 2 28 और 13 15 28, यानी कि लेटर जो है उसका सम, लेटर का नंबर का सम और जो नंबर दिया गया उसका, उन दोनों का सम जो है 28 के बराबर है। यहाँ देखिए 11 17 28, 18 10 28, 19 9 28, 25 3 28, तो यहाँ भी 28 होना चाहिए। ये 8 है तो कितना डाले 20, कितना 20 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में होगा, डी में होगा। अब पूरा बनवा लीजिए, बनाइएगा तो ये 1 है तो 27 डालेंगे तो 28 होगा, ये 23 है तो 5 डालना पड़ेगा, ये आपका कितना 16 है तो 12 डालना पड़ेगा, यानी कि 20 27 5 12, 20 27 5 12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या चला, हर शिफ्ट में लगभग ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है जी, तो एग्जाम का पैटर्न एकदम बिल्कुल सेम चल रहा है, तो पैटर्न को आप समझते जाएं, चीजों को समझते जाएं, रिजल्ट आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, PYQ बस आपको करते जाना है, बाकी तो रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है जी, अपने पे आप खुद पे विश्वास रखिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, और GD का रिजल्ट तो बिल्कुल आसान है, GD में रिजल्ट देना, बस आपको PYQ करते रहना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहना है। ठीक है जी, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में, आपको बस एक ही फिट चाहिए, एक से ज्यादा तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो उसके लिए एक फिट के लिए बस आप मेहनत कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए, और रीजनिंग पे आप थोड़ा सा अगर फोकस करें, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जी रीजनिंग को आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़े, ठीक है, तो आप 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करके आएंगे, यानी 40 में 40 मार्क जरूर करके आएंगे रीजनिंग में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला हम अलग से लिख रहे हैं, 10 11 13 17 25, सिंपल सा सीरीज है, सीरीज का है, ध्यान दीजिए। 10 से 11 प्लस इंक्रीज, 1 का इंक्रीज, 11 से 13 प्लस का 2, 13 से 17 प्लस का 4 और 17 से 25 प्लस का 8। ध्यान देते सब दोगुना हुआ, 1 गुने 2 2, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 कितना 16। अब अगला पद निकालना है तो पिछला पद प्लस अंतराल, यानी 25 प्लस 16, 25 16 जोड़ेंगे कितना होगा 41 होगा, 41, यानी यहाँ पे जो खाली स्थान है इसके जगह पे क्या आएगा 41 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, वेन आरेख से डायग्राम इंटरप्रिटेशन से लिया गया। करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है जी, दिया गया शर्ट, कॉटन और डेनिम। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि शर्ट क्या होता है, कॉटन क्या होता है, डेनिम होता है। ये हमने जो पहना हुआ ये शर्ट है, क्या है जी, शर्ट। तो शर्ट जो है वो कह रहा है कॉटन और डेनिम, ये जो है शर्ट का प्रकार है, कॉटन और डेनिम कपड़े का प्रकार है। शर्ट जो होता है कॉटन का भी होता है, सूती का भी होता है कॉटन, और डेनिम का होता है, डेनिम आप समझ रहे हैं क्या, डेनिम वो स्प्रे नहीं, डेनिम किसको बोलते हैं, तो जो आप देखे होंगे जीन्स वाला एक कपड़ा आता है जैकेट टाइप में, ठीक है, तो उसको भी हम क्या, उसी को क्या बोलते हैं, डेनिम बोलते हैं। यानी कि शर्ट आपका शर्ट हो जाएगा, कुछ शर्ट जो है कॉटन के बने होते हैं, कुछ शर्ट डेनिम के बने होते हैं, इस तरीके का। लेकिन जो है कॉटन और डेनिम दोनों अलग अलग है, ये कॉटन है, ये डेनिम है, ये शर्ट है, ध्यान रखिएगा इस तरीके का बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए 49 नंबर का, यदि शब्द वेरिएबल, एक शब्द दिया गया है वेरिएबल, VARIABLE, एक शब्द दिया गया वेरिएबल कि प्रत्येक अक्षर को उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यानी उल्टे रिवर्स आपको इसको अरेंज करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में ही करना है, लेकिन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है जी, आइए इसको अरेंज करते हैं। अरेंज अगर आप करें तो सबसे बड़ा क्या है जी, भी है, क्या है, भी है। देन उसके बाद भी के बाद क्या आएगा जी, आर आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा जी, एल आएगा, एल आएगा, एल के बाद आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और देन दो ठे ए है, ए और ए आएगा। करा अंग्रेजी उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कौन अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है, नहीं बदला है। तभी देखिए पहले पे था, अभी भी पहले पे, ये बदल गया, ये भी बदल गया, आई उसी स्थान पे, ध्यान दीजिए, ए बदल गया, ये बी उसी स्थान पे है जी, एल बदल गया, ई बदल गया। तो कितने अक्षर है, 1 2 3, यानी 3 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान पहले जैसा था उसी के जैसा अभी भी है। ठीक है जी, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
ये देखिए फिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया है, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। करा 6 मित्र ई एफ जी आर एफ और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति है जी, 6 व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति, सबका मुख केंद्र की ओर ऐसा बोला गया, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। करा एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है एफ के दाईं और एफ आप कहीं ले लीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि बैठाते समय क्या करना होगा आपको, जिसके दाएं बाएं दिया रहेगा उसको पहले बैठा लीजिएगा। वैसे आप किसी तरीके से बैठाएं आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत होगा, ठीक है जी। कराए एफ के दाईं और दूसरे एफ के दाईं और, एफ यहां ले लेते हैं, एफ यहां तो दाएं इधर होगा बायां इधर होगा। ध्यान दीजिएगा बाएं दाएं में कंफ्यूज नहीं होना, जिधर आपका दायां उधर प्रश्न का दायां होगा, ठीक है जी। एफ के दाएं पहला दूसरा, यहां कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। उसके बाद करा एफ जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा। एफ जो है ये एफ जो है जी के दाईं और, तो एफ तो पहले बैठ गया, जी यहां रखेंगे तब तो ये दाईं और पहला दूसरा स्थान पे होगा, बैठा है, हो गया। करा आर और ई के बीच केवल एफ है, आर और ई के बीच जो है केवल एफ है। एफ जो है ये आर और ई के बीच में है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ आर होगा कि यहाँ ई होगा। तो यहाँ आर हो सकता है तो ई भी हो सकता है, अगर यहाँ ई होगा तो आर यहाँ तो ई यहाँ तो आर है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद यहां तक हो गया। करा ई एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई जो होगा एफ का, अच्छा ई जो है एफ का पड़ोसी होगा, यानी ई यहां पे होगा, कंफर्म हो गया। तो आर यहां नहीं होगा, आर यहां नहीं होगा तो आर यहां होगा, ई यहां नहीं होगा, यानी कि आर और ई का भी स्थान क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। करा आर के दाईं ओर से गिनने पट्टी और आर के बीच में, अच्छा एक व्यक्ति तो बच गया, तो एक जगह बचा हुआ, देख लीजिए कौन है जी। ई बैठा नहीं है, ई बैठ गया है, एफ बैठ गया है, जी भी बैठ गया है, आर भी बैठ गया, एफ, अरे कौन छूटा है, टी छूटा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, यानी फिफ्थ वाला है। कौन है जी, ये जो छूटा हुआ था वो वाला है, फिफ्थ वाला एक जगह बचा हुआ था तो हमने उसको बैठा दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा आर के दाईं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने लोग, आर के दाईं ओर से, आर इधर, आर के दाएं से गिनती कीजिएगा तो टी और आर के बीच, टी और आर के बीच 1 2 3 कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में वाट की जगह बताना आपको क्या होगा। देखिए जी ये दिया गया है टी के एफ, उसके बाद यू जे जी, उसके बाद वी आई एच, देन उसके बाद डब्ल्यू एच आई, देन वाट है जी, ठीक है। सबका पहला लेटर पकड़िए, इस तरह के प्रश्न में पहला पकड़े तो ये क्या है जी, ये 20 है, ये 21 है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा सिंपल है, एफ टी यू भी डब्ल्यू, तो यहाँ क्या होगा, एक्स होगा, पहला स्थान पे क्या होगा, एक्स होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अब इन दोनों में से कोई होगा। दूसरा पकड़िए, ये के है, के बाद जे, यानी माइनस के का मान 11 होता है, जे का मान 10 होता है, -1 हुआ, जे से आई यानी -1, आई से एच -1, तो एच से भी -1 होगा, क्या होगा, जी होगा, यानी एक्स के बाद जी आएगा। ऑप्शन इसमें एक्स के बाद ए लेते हो नहीं सकता, एक्स के बाद जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप निकालना चाहे तो तीसरा पार्ट भी निकाल सकते थे, लास्ट वाला एफ जी एच आई, तो यहाँ क्या होगा, जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए डाइफे करेक्ट, पाफे के फलकों पर के ए एफ एन टी और आई अक्षर अंकित है। दी गई आकृतियों में एक ही पाफे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, फलक के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा, ठीक है जी। अब देखिए एक ही पाफे की 2 ये फलक दिए, 2 मतलब स्थितियां दी गई हैं, कह रहा के विपरीत बताइए। तो आप डायरेक्ट अगर प्रश्न बनाना चाहे तो आप निकाल सकते थे, कैसे, 1 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है जी, ए है, दोनों में कॉमन क्या है, ए, और कॉमन संख्या के विपरीत में वही होता है जो लेटर नहीं आया, तो इन दोनों में क्या नहीं आया, तो के नहीं आया, तो ए का अपोजिट क्या होगा, के होगा। आपसे पूछा था के का विपरीत, ए का क्या होगा, तो के का क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बनाना चाहें तो दोनों पाफा में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है जी, ए कॉमन है, तो ए दोनों में कॉमन है,
ए को पकड़ के क्लॉकवाइज, आपको हमने बताया था डाइस में कि 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन, 3 तरीके होते हैं जनरली। तो ये 1 कॉमन वाले दोनों पाशा में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन पे जाएगा। कॉमन वाले में क्या करते हैं, 1 कॉमन वाले में कॉमन संख्या को पकड़ के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी तरीके से घूम सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि पहले पाशे में अगर क्लॉक घूमे तो दूसरे वाले में भी क्लॉक ही जाएंगे, पहले पाशे में अगर एंटी गए तो दूसरे में भी एंटी जाएंगे। ठीक है जी, आप कैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जाते हैं क्लॉक से, ए एफ एन क्या बनेगा, ए एफ एन पहले पासे में, दूसरे में आएगा तो ए आई टी, ए आई टी। अब आमने सामने जो होते हैं वही अपोजिट होते हैं, एन का अपोजिट टी होगा, एफ का अपोजिट आई होगा, और जो दोनों में कॉमन उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में शामिल नहीं है। दोनों में क्या शामिल नहीं है, तो 6 में से जो 6 लेटर दिए गए उनमें से के नहीं है दोनों में, तो ए का अपोजिट क्या होगा, के होगा, ए का के होगा तो के का क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला ये देखिए, कर यदि माइनस और भाग आपस में बदल दिए जाए, कर माइनस को किससे जी भागा के साथ बदल दिया जाए और गुना को किससे जी गुना को प्लस के साथ बदल दिया जाए। ठीक है जी, बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट हम इंटरचेंज करते हैं, यानी प्लस को किससे जी गुना से और माइनस को किससे भागा से। ठीक है, 8 प्लस है तो गुना से करेंगे, प्रश्न में बोला गया प्लस को किससे जी गुना से। ठीक है जी, माइनस को भाग से करना है जी, ये गुना है तो प्लस को गुना से यानी प्लस करना है 7, ये भागा है तो भागा किससे माइनस से नहीं। ठीक है जी, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, पहले भाग की क्रिया बोर्ड मास लगाएंगे तो 9 होगा, 8 गुने कितना 9 प्लस 7 माइनस कितना 9, 8 9 72, 72 प्लस 7 माइनस 9, 72 7 79, 79 माइनस 9 क्या होगा 70 होगा, 70। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड मास की सहायता से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये देखिए, कर उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों के उस क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। ठीक है जी, तो इसमें सीरीज वाला मैं आपको बताए थे 2 तरीके के जनरली सीरीज होते हैं। कौन कौन सा सीरीज, एक रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड होता है। तो ध्यान दीजिए, ये P है, U है, P है, Q है, T है, रिपीटेड सीरीज है ये, चूंकि P इधर भी आ रहा है, Q इधर भी आ रहा है, O भी आ रहा है, तो रिपीटेड सीरीज है। तो इसमें करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, P के एक तो तरीका ये था कि इसको काउंट कर लीजिए, इसको क्या कीजिए काउंट कीजिए, काउंट करके उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेंगे, आएगा मान लीजिए जैसे 20 है तो 20 को 4 गुने 5 तोड़ेंगे तो फ्रिज बनाएंगे, या तो 4 का फ्रिज बना होगा नहीं तो 5 का बना होगा। एक तरीका ये था, और भी तरीके हैं लेकिन रिपीटेड है तो आसानी, थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं। इसको देखिए, P के बाद गैप है, देखिए P के बाद कहीं कुछ है, P के बाद यहाँ पे देखिए Q है, क्या है जी Q है, आगे देखे तो P के बाद क्या है जी Q है, यानी यह P के बाद Q हो सकता है, कन्फर्म नहीं लेकिन हो सकता है जरूर। Q के आगे, तो Q के आगे T है, यहाँ अगर देखिए Q के आगे तो गैप है, तो Q के बाद यहाँ T डाल सकते हैं आप, QT, P Q T U O, P Q T U O, P Q T U O, यहाँ P Q T U O, P Q T U O, देखिए एक पैटर्न बन गया, P Q T U O, P Q T U O, 3 2 5 5 नंबर का एक पैटर्न बन गया। आप फिलअप क्या किया कीजिए, Q T, देन उसके बाद U O T T T O। ठीक है जी, यानी Q T ये तो होगा नहीं, Q T ये होगा नहीं, Q T U O P, Q T U है नहीं, Q T U O P डबल T U, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए ब्लड रिलेशन से लिया गया है। ठीक है, कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ इतना है, a माइनस बी का अर्थ a गुने बी का अर्थ, a भागे बी का अर्थ। तो पूछा गया आपसे c माइनस डी भागे e गुने f प्लस g है, तो f का सी से, f का सी से, f यहाँ पे है, c यहाँ पे, f का सी से अपोजिट पूछा है, क्या पूछा है, अपोजिट। ध्यान दीजिए, तो साइन बस ले लीजिए, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। गुना का मतलब क्या है जी, पुत्र, गुना का मतलब क्या है, पुत्र है, इनसे अब कोई मतलब नहीं है। भागा का मतलब क्या है जी, भागा का मतलब भाई है, क्या है जी, भाई है। माइनस का मतलब देखे तो क्या है, माइनस का मतलब पुत्री है, माइनस का मतलब पुत्री है। थोड़ा सा काकी लिख लीजिए, पीछे से जोड़िए जी। पुत्र का भाई क्या होता है, पुत्र का भाई, मेरा पुत्र है उसका भाई, पुत्र है उसका भाई, पुत्र का भाई पुत्री होगा। अब पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री क्या होगी जी, नाती होगी, पोती होगी।
लड़का की लड़की क्या लगी, पोती, और अपोजिट है तो पोती कौन कहता है, या तो दादा कहेंगे यानी तो फिर क्या कहेगी, दादी कहेगी। अब क्या होगा तो ध्यान दीजिए, एफ का फीफ है तो एफ का फाइन आपको पता करना होगा। एफ के फाइन के लिए अगले टर्म को देखेंगे, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, एफ जी की माता यानी एफ माता है, एफ जब माता है तो क्या रही होगी, फीमेल, तो मेल तो होगा नहीं दादा, यानी फीमेल यानी कि क्या होगी, दादी होगी, यानी कि दादी होगी। दादी किसको बोलते हैं जी, पिता की माता को, पिता की माता को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, शी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, करा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। अच्छा, ये वाला आकृति किसमें निहित है आपको ये बताना, किस विकल्प में। तो इसको देखिए अगर गौर से आप इसको, तो ये वाला है क्या, देखिए तो जरा, एफ कुछ ऐसे ही, कुछ इसी तरीके का है, देखिए तो इसी तरीके का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शी। आकृति में ये वाला जो चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, वो समाहित है, तो वही आपको बताना था कि किसमें ये निहित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, करा 7 व्यक्ति नाम दिया गया है, जी एच आई जे के एल और एम, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम है। 7 व्यक्ति है, 7 पंक्ति में उत्तर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, सबका मुख उत्तर की ओर है। ठीक है जी, करा एम के दाईं ओर कोई व्यक्ति, करा एम के दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि एम के दाएं कोई नहीं बैठेगा, यानी एम सबसे लास्ट वाले पे बैठेगा, दाएं वाले पे चूंकि एम के दाएं कोई नहीं है तो इधर बैठाएंगे तो एम के दाएं कोई व्यक्ति आ जाएगा, इसलिए एम को हमने सबसे लास्ट वाले पे दाएं वाले कॉर्नर पे बैठा दिया। एम के दाएं कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। अब कह रहा एम और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एम और के बीच में केवल 3 व्यक्ति, एम अब के इधर जा नहीं सकता है तो के 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो एम और के को यहां रखेंगे तो एम और के बीच में 3 व्यक्ति। ठीक है जी, ये भी हो गया। कर के और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, के और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए, एच अगर इधर लाएं तो 2 व्यक्ति छोड़ के एच के लिए इधर जगह है नहीं, यानी मजबूरन एच को आप 2 व्यक्ति छोड़ के एच को यहीं बैठाना पड़ेगा। ठीक है जी, के और एच के बीच में 2 व्यक्ति के लिए जगह है। करा जी एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है एल के बाईं ओर, जी जो होगा एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी जो होगा वो एल के बाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा ऐसे कुछ। ठीक है, एल के बाईं ओर, अगर एल यहां बैठा है तो जी के लिए जगह है नहीं, एल यहां तो जी के लिए जगह है। एल अगर यहां बैठेगा, एल अगर यहां लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, एल अगर यहां तो जी यहां बैठेगा, एल यहां भी ले सकते थे आप, एल यहां तो पहला दूसरा तीसरा जी यहां। अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ये है, इसके साथ ये, अब कहां बैठेगा कंफर्म अभी नहीं है। करा जे एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, जे जो होगा एल के ठीक दाईं ओर, जे जो होगा एल के दाईं ओर। अगर एल यहां रखते हैं तो एल के दाईं ओर जे के लिए जगह है नहीं, यानी एल यहां नहीं बैठेगा, एल यहां नहीं बैठेगा तो एल यहां बैठेगा। अब एल यहां बैठेगा एल, तो जी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, ये वाला जी होगा नहीं। आपसे कह रहा था जे एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, जे जो होगा एल के दाईं ओर जस्ट कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब एक जगह बचा हुआ, एक नाम बचा हुआ, कौन सा नाम, वही फिलअप कर दीजिए यहाँ पे, जी एच आई जे, जी एच हो गया, आई नहीं है तो यहाँ आई, फेस वाला जो बचा हुआ उसको यहाँ। अब आपसे कह रहा आई और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, आई यहाँ पे है, एच यहां पे है, तो आई और एच के बीच में 1 2 3 कई व्यक्ति, 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, ये दिया गया है, करा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक फ्रिज का क्वेश्चन है, ये देखिए नंबर फ्रिज का 65 86 114 149 और 191। कह रहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताइए कि क्या आएगा, आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। देखिए कितना इंक्रीज किया है, बस ये हो जाएगा कितना, 6 में से 5 जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, यानी 21 हो जाएगा। यहां अगर देखें 14 में से 6 गया कितना 8, और ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 28 हो जाएगा। यहां अगर देखिए तो 9 में से 4 जाएगा कितना 5, और 14 में से 11 जाएगा कितना 3। यहां अगर देखिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 11 में से 9 गया कितना 2, ये 11 में से 9 गया कितना 2। ठीक है जी, ये हो जाएगा 18, 18 में से 14 गया 4।
इफ अंतर को आप ध्यान से देखें, सत्तली का 21, सच्चों का 28, 7 5 35, सच्चे के 42, तो सत क्या होगा 49 होगा। अब अगला पद निकालने के लिए पिछला पद प्लस क्या जी अंतराल, यानी 191 प्लस 49 आप ऐड करेंगे तो 9 1 10 का 0 हाफ 19 4 23 23 1 कितना 24 240। इस प्रश्न का उत्तर होगा 240। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, करा किसी निश्चित कूट भाषा में BIGF क्या लिखा गया है जी 4 5 9 3 4 5 9 3। उसके बाद कह रहा है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और FING इसको 9 4 3 2 के रूप में। तो आपसे पूछा गया एन के लिए कोड क्या होगा। ठीक है जी, ये ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। कोडिंग डिकोडिंग सही, लेकिन कॉमन कोडिंग क्या ध्यान दीजिए। इस प्रश्न दोनों प्रश्नों को देखें तो दोनों में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, आई है दोनों जगह, ठीक है जी, जी है दोनों जगह, और क्या है जी एफ है दोनों जगह, एफ है। IGF कॉमन है। इसमें क्या बचा बी बचा, इसमें क्या बचा बी, इसमें क्या बचा एन बचा। ठीक है जी। तो 3 लेटर कॉमन है तो 3 नंबर भी कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है 4 4 9 9 और 3 3। इसमें क्या बच गया 5, इसमें क्या बच गया 2, यानी कि जो बचा हुआ बचे वाले का कोड है एन का कोड 2 होगा और बी का कोड क्या होगा 5 होगा। तो फिर पूछा गया किसका एन का, तो एन का कोड क्या है जी 2 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करे कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है, खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। ठीक है जी। एक कागज है, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया तो इस तरीके का बन गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया तो इस तरीके का। अब इसको ओपन किया जाए, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है जी, तो किस तरीके का दिखाई देगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें, इसको ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये बीच में है, और इसको जब पलटेंगे हम पलटेंगे तो ये वाला इस तरीके, यानी ये ट्रायंगल का जो साइड है ये वाला इधर बनेगा, इधर आएगा, पतले वाले में इधर आएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, आप ध्यान ये देना होगा आपको कि ये दोनों अगल बगल होना चाहिए। तो ये काफी दूर दूर है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी दूर दूर है। ये देखिए दोनों अगल बगल है, चूंकि इसको ऐसे पलटेंगे तो जस्ट इसी के पास आएगा और फिर ऊपर पलटेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो ये हमने 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। ठीक है जी। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग 5 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, चलिए।